अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम जैसे एलटी ग्रेड, जीआईसी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, टीट्रिपल केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और इलिप्स के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको न केवल इलिप्स के कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया जाएगा, बल्कि कुछ एक शॉर्ट ट्रिक और आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट आए हुए हैं इलिप्स से रिलेटेड, उनको भी इस वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा। तो याद रखना ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये ना केवल आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बल्कि ये आपके टीचिंग एग्जाम जितने भी सारे आपके टीजीटी, पीजीटी हैं या फिर एलटी ग्रेड है, उनमें एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आपके दीर्घवृत्त इलिप्स से पूछे जाते हैं। तो याद रखना टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या है इलिप्स की डेफिनेशन। ठीक है, अगर हम दीर्घवृत्त की परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ इलिप्स की बात करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से होती है, जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। कह रहे हैं एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। ठीक है, और वो फिक्स पॉइंट क्या होते हैं आपको मैं समझाता हूं, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, चीजें मैं आपको अभी समझाता हूं। ये मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक्स एक्सिस और थोड़ी देर के लिए मैं इसको वाई एक्सिस कह देता हूं। तो इन्होंने कहा कि प्लेन में कोई एक आपका कैसा है मूविंग पॉइंट है। ठीक है, मैंने बोला पी एक्स कोमा वाई, कोई एक मेरा मूविंग पॉइंट है और मेरे पास दो फिक्स पॉइंट हैं। ठीक है, दो फिक्स पॉइंट हैं। ये क्या है, ये मेरा S1 है और ये मेरा क्या है S2। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई the sum of its distances from both the fixed point will always remain constant। मतलब कि भाई ये जो मेरा मूविंग पॉइंट था इस बिंदु की, ठीक है, और फिक्स पॉइंट जो है, ठीक है, निश्चित बिंदुओं से दूरियों का जो योग है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि PS1 प्लस PS2 जो है वो कैसा होगा आपका, हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, और एक्चुअली ये इक्वल होता है किस चीज के, 2a के, और इक्वल होता है किस चीज के, मेजर एक्सिस। ये आपके बाद की चीज है, जब मैं आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बता दूंगा, लेकिन फार्मूला मैं आपको एक ही जगह लिखाऊंगा, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। पहला सिर्फ आपका काम का इतना है कि PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम P to S1 and S2 will always remain constant। मतलब कि बिंदु P की S1 और S2 से दूरियों का योग हमेशा समान रहेगा और नियत रहेगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल होगा या 2b के इक्वल होगा, वो मैं आपको बाद में जाके बताता हूं। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं 2a भी हटा दूं तो आप करेंगे क्या, इक्वल होगा किस चीज के, मेजर एक्सिस के। ठीक है, इक्वल होगा किस चीज के, मेजर एक्सिस के। आप इस बात को याद रखेंगे, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूं कि इस बिंदु का लोकस बनाना शुरू करता हूं। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा इलिप्स। ठीक है, ये हो गया आपका इलिप्स। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला कि इलिप्स जो है इसको कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली हम इसको कहते हैं, हमारे क्या है ये वर्टेक्स। ठीक है, जो कि मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ी देर के लिए आप मान लो ये क्या है, ये ए है और ये ए डैश है। तो हमारा जो ए और ए डैश जो होता है वो इक्वल होता है किस चीज के, मेजर एक्सिस के। ठीक है, तो याद रखना ये मेरा जो कांस्टेंट था ये इक्वल होगा किस चीज के, ए डैश के। कौन से के लिए होगा, जब मेरा जो दीर्घवृत्त है इलिप्स है वो लेटा हुआ होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है,
तब मेरा ये होगा। तो मैं आपसे बस एक ही बात करूंगा, जब मेरा वर्टिकल इलिप्स होगा उस केस में मेरा मेजर एक्सिस बी डैश हो जाएगा। तो मैं इसका कोई नेम ना देके मैं आपको जनरल पॉइंट लिखाता हूं क्या, कि भाई ये मेरा पी एस वन प्लस पी एस टू इक्वल हुआ किस चीज के, कांस्टेंट, और इक्वल हुआ किस चीज के, मेजर एक्सिस के। और एक बात आप मेरी और याद रखना, वो ये है कि भाई इस जो पर्टिकुलर इक्वेशन है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम फोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, हम बोलते हैं उसको फोकल प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। ठीक है, और याद रखिएगा ये मैं आपको बस ऐसे ही नहीं करा रहा हूं, ये आपसे पूछा गया है कि भाई फोकल प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स क्या होती है, तो आप कहेंगे कि पी एस वन प्लस पी एस टू जो है मेरा इक्वल होता है किस चीज के, ये इक्वल होता है आपके मेजर एक्सिस के। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, और इक्वल होता है किस चीज के, कांस्टेंट के। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। फोकल प्रॉपर्टी ऑफ द इलिप्स क्या होती है कि पी एस वन प्लस पी एस टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। यही मेरी डेफिनेशन भी होती है इलिप्स की। तो आई थिंक आपको इलिप्स की डेफिनेशन और फोकल प्रॉपर्टी समझ में आया होगा, और फोकल प्रॉपर्टी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं ये क्या है, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और पूछा भी गया है एज अ क्वेश्चन। तो एक डेफिनेशन को तो आपने पढ़ा, ये रहा, जिसको हम फोकल प्रॉपर्टी कहते हैं। एक्चुअली एक डेफिनेशन और होती है जो कि मैंने आपको पैराबोला में बताई थी, वो क्या होती है। ठीक है, तो मैं कहूंगा क्या, मैं एक फिक्स स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ करता हूं। ठीक है, मैं एक फिक्स स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ करता हूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूं कुछ इस प्रकार से। तो आप देखेगा कि ये पॉइंट पी जो है, इस पॉइंट पी की इस फिक्स स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको डेफिनेशन बताया था पैराबोला के केस में, क्या था कि आपने कहा था कि भाई आपका जो सर्किल, आपका जो इलिप्स है, एक ऐसे मूविंग पॉइंट का, या फिर मैं कहूं एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है, या गतिमान बिंदु का बिंदु पथ होता है, जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी का अनुपात, ठीक है, जिसकी एक निश्चित बिंदु से अरे नहीं, तो जैसा कि मैंने आपको पैराबोला में बताई थी एक डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन आपकी यहां पर होती है इलिप्स के लिए, लेकिन बस क्या है, उस रेशियो की जो अमाउंट है, वैल्यू है, वो चेंज हो जाती है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि जो आपका दीर्घवृत्त है वो एक ऐसे गतिमान बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी, ठीक है, एक निश्चित बिंदु से दूरी, और ठीक है, जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी, दैट इज पी एस। अब मेरे पी एस वन एस टू में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि दो है, मैं जनरल ले रहा हूं पी एस। ठीक है, तो मैंने बोला कि इस बिंदु की एक निश्चित बिंदु से दूरी और उसी बिंदु की एक निश्चित रेखा, ठीक है, एक निश्चित रेखा से लंबवत दूरी का अनुपात। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को m कह दूं तो ये कह रहे हैं क्या कि पी एस इज डिवाइडेड बाय पी एम की जो वैल्यू है वो आपकी इक्वल होती है किस चीज के, ई के, और ई जो है आपका हमेशा होगा लेस देन 1। ठीक है, ये होगा आपका लेस देन 1। तो ये भी एक आपकी डेफिनेशन होती है। आप यहां से लिख सकते हैं क्या, आप यहां से लिख सकते हैं कि पी एस मेरा इक्वल होगा किस चीज के, ई पी एम के, और ई जो है मेरा कैसा होता है, लेस देन 1। तो आप चाहे ऐसे लिखो या आप चाहे ऐसे लिखो, बात मेरी एक ही है। और ये ई जो है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे पूछी जाती है कि भाई फॉर इलिप्स e इज लेस देन 1 और e इज ग्रेटर देन 1 और e इज इक्वल टू 1, तो आप बोलेंगे e इज लेस देन 1। तो आई थिंक आपको इलिप्स की दोनों डेफिनेशन क्लियर हुई होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इलिप्स के बारे में। ठीक है, तो मेरे दो इलिप्स होते हैं, या फिर मैं कहूं इलिप्स मेरे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और क्या रहता है कि अगर मेरा ए बड़ा है बी से, एक केस। दूसरा टाइप होता है मेरा क्या, कि बी बड़ा है ए से। इन दोनों के अपने एक स्पेशल पर्टिकुलर नेम है, इसको कहते हैं हम क्या,
इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। ठीक है, लेटा हुआ आपका। ठीक है, और इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, क्योंकि इसका बी बड़ा है ए से, तो मेरे ये हो गए दो केस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, हम बात करते हैं इनके डायग्राम की, उसके बाद बात करेंगे इनके जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि मेरी एक्सिस, जैसे कि मेरा ए बी और ई में रिलेशन, जैसे कि मेरा डायरेक्ट्रिक्स, जैसे कि मेरे फोकस, जैसे कि मेरे सेंटर, जैसा कि मेरे वर्टेक्स, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम या फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, नाभि लंब की लंबाई क्या होती है, और मेरे नेताओं के बीच की दूरी क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकीज क्या होता है, बहुत सारा कुछ हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो पहले बात करते हैं किसकी, फिगर की, कि आपके देखने में दिखते कैसे हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना आप रटने की कोशिश करोगे ये चीजें आपसे उतनी तेज भागेंगी, और याद रखना जितना आप समझने की कोशिश करोगे उतना ही चीजें ये आपके अंदर उतनी ही आसानी से जाएंगी। तो मैं तो कहूंगा कि आप चीजों को, ठीक है, याद करने से अच्छा है समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप अब छोटे बच्चे नहीं है कि आपका याद करके काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इसको कह दूं एक्स एक्सिस, इसको कह दूं मैं वाई एक्सिस, तो मेरा क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जो मेरा क्षैतिज है, या फिर मैं कहूं हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, उसका एक्सिस हो जाएगा एक्स एक्सिस, क्यों, वो एक्स एक्सिस के ऊपर लेटा हुआ है। और याद रखना ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट को कहते हैं हम वर्टेक्स। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, ए डैश से, याद रखेंगे ना, ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होते हैं मेरे क्या, वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, याद रखिएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, ठीक है, ये है क्या मेरा, ये है मेरा S1। S1 मतलब फोकस नंबर 1। आपकी दो फोकस होती हैं, इनको हम फोकीज बोलते हैं। ठीक है, दो फोकस मतलब दो फोकस है तो इसको हम फोकी बोलेंगे। तो मेरे S1 और S2 दो फोकी है, और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, धैर्य रखें, सब समझाऊंगा। और ये पॉइंट जो है इसको हम कहते हैं बी, और ये पॉइंट जो है इसको हम कहते हैं बी डैश। ये पॉइंट जो है इसको हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, आप चाहो तो ओ से लिख दो, और आप चाहो तो इसको सी से लिख सकते हो। इसको कहते हैं हम क्या, इसको हम कहते हैं सेंटर। ठीक है ना। अब इतनी सारी चीजें मैंने आपको लिखा दी। अब मैं दो चीजें और बताता हूं। एक, अगर स्ट्रेट लाइन मैं दोनों तरफ ड्रॉ कर दूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ठीक है, तो ये आपका फिगर कंप्लीट हो जाता है। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा, वो थोड़ा सा आप धैर्य रखें। जो मैं आपको सबसे पहले बता के आया था वो यहां पर भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मैंने आपके सामने इतनी सारी चीजें बना दी, सेम सारी चीजें मैं इसमें बनाता हूं कि मैं दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, एक्चुअली इनका नाम जो है वो है आपका डायरेक्ट्रिक्स। दो नियताएं होती हैं, दो नाभियां हैं तो दो नियताएं होंगी, दो फोकस हैं तो मेरे दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे। आप ये मेरी बात याद रखना। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका है बी, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखाया था। वाई एक्सिस का पॉइंट क्या है, बी, बी डैश। एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या है, ए और ए डैश। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन है, उसको कहते हैं क्या, ओ। ओ मतलब सेंटर या ओरिजिन, ए की बात है। इसकी दो फोकीज होती हैं, वो क्या होती हैं, S1, और ये होती है आपकी S2। इस बार मेरी फोकीज किस पर लाई कर रही है, वाई एक्सिस पर, और ये लेटा हुआ भी वाई एक्सिस पर है। तो मैं कहूंगा कि एक्सिस ऑफ वर्टिकल इलिप्स जो है वो मेरी वाई एक्सिस होती है, याद रखिएगा। अब यहां से मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या होती है। तो भाई जो पूरी इलिप्स में दो एक्सिस होती हैं, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। बड़े वाले को कहते हैं मेजर एक्सिस, जैसे ए,
ए डैश जो है मेरा मेजर एक्सिस हो जाएगा इस पर्टिकुलर फिगर में, और इसमें बी बी डैश हो जाएगा मेरा मेजर एक्सिस इस पर्टिकुलर फिगर में। ऐसे ही बी बी डैश यहाँ पे मेरा हो जाएगा माइनर एक्सिस, लेकिन इसके केस में ए डैश जो है वो माइनर एक्सिस होगा। तो याद रखना, माइनर मतलब छोटा वाला एक्सिस, मेजर मतलब बड़ा वाला एक्सिस। ठीक है, अब मैं आपको इनके कोऑर्डिनेट और लिखा देता हूं। मेरी फोकस होती है प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। ठीक है, ए ई कॉमा जीरो, इसका हो जाएगा क्या, माइनस का ए ई कॉमा जीरो। ठीक है, और ये क्या है, ये है मेरा वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं आपके ए कॉमा जीरो, और ए डैश क्या हो जाएगा आपका माइनस का ए कॉमा जीरो। तो क्या मेरे वर्टेक्स सिर्फ एक्स एक्सिस पर होंगे, ना जी वाई एक्सिस पर भी होंगे वर्टेक्स। तो इसको कहते हैं हम क्या, जीरो कॉमा बी, इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या, जीरो कॉमा माइनस का बी। इतनी चीज आई थिंक आपको समझ में आई होगी। ये होती है मेरी डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वेशन होते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, दैट इज x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, एंड x इज इक्वल टू माइनस का ए अपॉन ई। आई थिंक आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। और एक बात मेरी और सुनिए, एक बात मेरी और सुनिए, कि जो मेरा ए डैश है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है आपके मेजर एक्सिस के, और इक्वल होगा किस चीज के, अगर मैं ए और ए डैश के बीच का डिस्टेंस निकालूं, दूरी निकालूं, तो मेरी कितनी हो जाएगी, 2a। तो आप याद रखेंगे इसकी वैल्यू होती है 2a। वहीं अगर मैं बी और बी डैश के बीच की दूरी निकालूं, तो बी बी डैश होता है मेरा क्या, वो होता है मेरा माइनर एक्सिस, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 2b के। तो आप मेरी बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखा रहा हूं, कोई ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा बिना किसी टाइम वेस्ट किए, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की चीजें आपको बता दूंगा सिर्फ फिगर की हेल्प से ही। अब मैंने कहा मेरे पास वर्टिकल है, ठीक है, कोई बात नहीं, वर्टिकल है, इसमें मेरा बी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो याद रखना, इसमें मेरा ये हो जाएगा जीरो कॉमा बी, सेम जैसे इसके हैं ए बी। ठीक है, वो सारे ए और बी के कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे, जीरो कॉमा माइनस बी, सिमिलरली ए कॉमा जीरो, सिमिलरली माइनस का ए कॉमा जीरो। ये हो जाएगा मेरा इसका इक्वेशन जीरो कॉमा बीई, इसका हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस का बीई। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो जाएगा क्या, y इज इक्वल टू बी अपॉन ई, ये हो जाएगा मेरा y इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, भैया मेरी दो फोकिस हैं, तो मेरे दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे, दो नाभियां हैं तो दो नियताएं होंगी, तो इनके इक्वेशंस नाभियों के होते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, और नियताएं होती हैं प्लस माइनस ए अपॉन ई। आई थिंक आपको इतनी बात याद रहेगी। अब मैं आपको इस फिगर की हेल्प से कुछ चीजें कंक्लूड करके दिखाता हूं, वो क्या, एक चीज और देखिए, मैंने बोला था ये मेरा पॉइंट क्या है, ये मेरा पॉइंट पी है, एक्स कॉमा वाई। तो मैंने आपको बताया था कि एक फोकल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, कि पी एस वन प्लस पी एस टू मेरा इक्वल होता है किस चीज के, 2a के, इक्वल होता है किस चीज के, मेजर एक्सिस के, और इक्वल होता है किस चीज के, कांस्टेंट के। तो मैंने वो बात आपकी ये के लिए लिखाई थी। और अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट पी कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, एक पॉइंट पी यहाँ पर मैं कंसीडर कर लेता हूं, और अगर इसको भी इन दोनों से मैं मीट करा दूं, तो मैं पाऊंगा क्या, अगर मैं इसको पी कह देता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको पी एक्स कॉमा वाई कह देता हूं, तो यहां से भी मुझे मिलेगा क्या, कि पी एस वन प्लस पी एस टू जो है मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 2b के, इक्वल हो जाएगा किस चीज के, मेजर एक्सिस के, क्योंकि भाई मेरी मेजर एक्सिस अब चेंज हो चुकी है, 2a ना होकर 2b हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों फिगर्स को देखते हुए आप जो जो चीज कंक्लूड किए हैं, वो मैं आपको एक टेबल की हेल्प से आगे लिखा देना चाहता हूं। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने दोनों इक्वेशंस को लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिप्स दोनों को लिया हुआ है, और जो इंपॉर्टेंट टर्म आपसे पूछे जाते हैं उनको भी लिया हुआ है। तो देखते हैं इनमें चीजें क्या क्या होती हैं। अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, तो मेरी जो नाभि है फोकिस होती है क्या होती है, S1 मेरा हो जाएगा किस चीज के, ए ई कॉमा जीरो, और H2 हो जाएगा मेरा क्या, हो जाएगा मेरा माइनस का ए ई कॉमा जीरो। तो आप दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो, कैसे, कि प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। ठीक है,
नियताएं क्या होती हैं? नियताएं होती हैं x इज इक्वल टू a अपॉन ई कॉमा x इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन ई। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे क्या? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। ठीक है ना? आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। वर्टेक्स की मैं बात करता हूं तो वर्टेक्स मैंने आपको बताए थे, ए क्या था मेरा? a कॉमा जीरो, और क्या था? a डैश था मेरा माइनस का a कॉमा जीरो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि वर्टेक्स होते हैं मेरे प्लस माइनस a कॉमा जीरो। अगर मैं बात करता हूं केंद्र की तो याद रखना केंद्र के बारे में मैं आपको स्पेशल चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। ये मेरा ओरिजिन है, इसी को मैंने केंद्र कहा था। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0 दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 0,0 हो जाएगा। और मैंने अभी बताया था तो दीर्घ अक्ष मेजर एक्सिस क्या थी? मेजर एक्सिस थी मेरी ए डैश, और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? a,0 और माइनस a,0 के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो 2a हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा क्या? जो मेरी मेजर एक्सिस है ए डैश होगी और इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी किस चीज के? 2a के। सिमिलरली मेरी जो माइनर एक्सिस है वो मेरी इक्वल हो जाएगी किस चीज के? बी डैश इक्वल हो जाएगा किस चीज के? 2b के। और एक बात आप मेरी याद रखिएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं ए बी और ई के बीच एक रिलेशन रहा करता है। तो याद रखना जब मेरा ए बड़ा होगा बी से तो मेरा जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, और क्या रहेगा? 1 माइनस ई स्क्वायर। तो आप ये बिल्कुल याद रखेंगे। और एक बात मेरी और याद रखेंगे, वो क्या है कि भाई इस केस में जो मेरा ई है वो इक्वल होता है किस चीज के? इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर डिफरेंस बी स्क्वायर एंड इट डिवाइडेड बाय बड़ा वाला। ठीक है, बड़ा वाले का स्क्वायर। बड़ा वाले का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको एक साथ लिखा दिया। अगर मैं पहले केस की बात करता हूं तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसकी निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा किसके इक्वल? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर डिफरेंस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। क्यों? मेरा यहाँ पर बी बड़ा है इसी वजह से। ठीक है, तो मैंने आपको ई की एक शॉर्ट ट्रिक बताई, वो क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर डिफरेंस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो आपका बड़ा हो, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो आप मेरा ये शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, इसको डायरेक्ट आप एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे और इसको लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड, बिना किसी पेन पेपर को लेकर। ठीक है ना? तो आपको आई थिंक ए इज ग्रेटर देन बी वाला जो केस है वो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे केस, जब मेरा क्या है? बी मेरा ग्रेटर रहना है किस चीज से? ए से। तो मैंने आपको बताया था इसको कहते हैं वर्टिकल इलिप्स। तो एक बार वर्टिकल इलिप्स के डायग्राम को देख लो, उसके जो पॉइंट्स हैं उनको देख लो क्या है। एक देखिए बी बी डैश 0,b और 0,- b है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा मेरा एक्सिस क्या हो जाएगा? मेजर एक्सिस बी बी डैश इक्वल होगा किस चीज के? 2b के। और ये हो जाएगा मेरा क्या? ए डैश इक्वल होगा किस चीज के? 2a के। ठीक है ना? और सेंटर आप ऑलरेडी देख चुके थे, वो क्या था? सेंटर था आपका 0,0। कुछ बातें मैं आपको अभी लिखाऊंगा, ऐसी चीजें जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। और एक बात और देखो, आपके फोकिस क्या है कि 0, प्लस माइनस बीई, कभी प्लस का बीई कभी माइनस का बीई। तो याद रखना जो आपकी फोकिस होंगी वो क्या होंगी? ठीक है, आइए देखते हैं फोकिस को। तो फोकिस होंगी आपकी ये रहा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं S1 की, S1 होगा मेरा 0, बीई के। और S2 मेरा इक्वल होगा किस चीज के? 0, का बीई। और अगर मैं कंबाइन फॉर्म में लिखूं तो मेरी फोकिस हो जाएंगे 0, प्लस माइनस बीई। ठीक है, और बी क्या है आपको पता होना चाहिए? वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बी मेरा ये वाला रहेगा। ठीक है, और बात करता हूं नियताओं की, तो नियता इक्वल होती है किस चीज के? y इज इक्वल टू बी इज डिवाइडेड बाय ई। और ठीक है, कॉमा y इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ई। तो दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखूं तो लिख सकता हूं क्या कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस b एंड इज डिवाइडेड बाय ई। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और अगर मैं बात करता हूं वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स एक्चुअली
वो वाले काउंट किए जाते हैं जो आपके मेजर एक्सिस पर होते हैं। तो मेजर एक्सिस पर कौन से थे? बी, बी डैश थे। तो बी के कोऑर्डिनेट थे आपके 0, बी और बी डैश था आपका 0, माइनस बी। और अगर मैं कंबाइन फॉर्म में लिखूं तो मैं पाऊंगा कि मेरे वर्टेक्स होंगे कि 0, प्लस माइनस बी। आई थिंक आपको इतनी बात याद हुई होगी। और एक रिलेशन में आपको और लिखा दूं, वो क्या था कि भाई मेरा ए, बी और ई के बीच में एक रिलेशन रहा करता है, वो होता है क्या? इस केस में होगा मेरा ए स्क्वायर इक्वल होगा किसी के बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ए बड़ा था बी से, यहाँ पर मेरा बी बड़ा है ए से। तो दोनों ही केसेस में मेरे जो रिलेशन है बिटवीन ए, बी, ई वो अलग है, याद रखिएगा। हमेशा छोटा बाला के इक्वल लिखेंगे जो भी चीज हम आगे जाकर लिखेंगे, और ये फॉर्मूला भी आप याद कर लेंगे। डिफरेंस मैंने इसलिए लगाया, क्या जाने कौन सा कब बड़ा हो जाए, तो माइनस प्लस की वैल्यू ना है, इस चक्कर में मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का नहीं बल्कि डिफरेंस का साइन यूज किया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए घटाकर, प्लस माइनस आता है वो एलिमिनेट कर दो, मुझे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस चाहिए। और क्या होगा, जो भी बड़ा वाला हो उन दोनों में से, मतलब या तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा, जो बड़ा हो उसके स्क्वायर से उसको डिवाइड कर दो, दैट्स इट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके ए, बी और ई के बीच एक रिलेशन को लेकर। चलिए, ये आई थिंक आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था, थोड़ा सा ध्यान रखने की जिसके बारे में बात कर रहा था, वो पॉइंट आपके कुछ इस प्रकार से थे। पहला पॉइंट मैं लेता हूं, ठीक है, पहला पॉइंट मैं लेता हूं, तो एक चीज देखो, अगर मैं सेंटर ऑफ इलिप्स की बात करता हूं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो आपका वर्टिकल हो, तो एक चीज मेरी नोट कीजिएगा, सेंटर क्या होगा? नाभियों का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ फोकस कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ए डिस्टेंस पर है, ये माइनस ए डिस्टेंस पर है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस इक्वल है, वो बात दूसरी है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, डिस्टेंस तो मेरी इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि भाई जो मेरा सेंटर होगा वो दोनों फोकस का मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, ऐसा मैं कह सकता हूं ना? बिल्कुल। और एक बात मैं और बोलूं कि ये मेरा a, 0 और ये मेरा माइनस a, 0 है, तो अगर मैं दोनों शीर्षों का मध्य बिंदु निकालूं, वर्टेक्स का मिड पॉइंट निकालूं, तो क्या वो मेरा सेंटर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो सेंटर आप दो तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, सेंटर आप दो तरीके से निकाल सकते हो, वो क्या? एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिखाता हूं, याद रखना, जो सेंटर है वो मेरा इक्वल हो किस चीज के? मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ बोथ फोकी, ठीक है, और वर्टेक्स। आप इस चीज को याद करेंगे, नोट करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप अपने टिप्स पर रखें इन पॉइंट्स को। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और यहां से मैं दो पॉइंट और लिखाता हूं, सुनिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो क्या है सुनिए आप। ठीक है, डिस्टेंस निकालिए, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकीज। ठीक है, क्या होगा? अब भाई दोनों फोकिस के बीच का डिस्टेंस चाहिए, एक क्या है? ए कॉमा जीरो, दूसरी है माइनस ए कॉमा जीरो। तो इन दोनों के बीच का आप डिस्टेंस निकालेंगे। पहले केस की बात करता हूं, तो वो होगी किसके इक्वल? वो होगी आपकी 2a e, या फिर मैं दूसरे की बात करूं तो इक्वल होगा क्या? 2b e। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। ये कब होगी? जब मेरा हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, और ये कब होगी? जब मेरा वर्टिकल इलिप्स होगा। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, और अब बात करता हूं, मेरा एक और पॉइंट है, वो क्या है? कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो वो क्या होती है? वो इक्वल होती है आपकी, कि पहले वाले की मैं बात करता हूं, a अपॉन ई और माइनस ए अपॉन ई के बीच का आप डिस्टेंस निकालेंगे, तो आप पाएंगे क्या? आप पाएंगे 2a डिवाइडेड बाई ई। और अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो पाऊंगा क्या? मैं पाऊंगा 2b डिवाइडेड बाई ई।
ठीक है। तो मैंने दोनों ही केसेस में आपको अलग अलग लिखाए हुए हैं और आप इनको याद कर लीजिएगा। इन 2 पॉइंट से लेके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनता है और कभी कभार एक पॉइंट आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई जो मेरा सेंटर है वो सेंटर एक्चुअली होता क्या है। तो सेंटर मेरा मिड पॉइंट होता है। कभी मैं बोल दूंगा कि मेरा मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स का और कभी बोल दूंगा कि मेरा मिड पॉइंट होता है किस चीज का, फोकिस का। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। चलिए चलते हैं कुछ और नई बातें के बारे में। चलिए चलते हैं कुछ और नए पॉइंट को इंक्लूड करते हुए देखते हैं क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके लेटस रेक्टम के बारे में, नाभि लंब के बारे में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। लेटस रेक्टम से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। नाभि लंब, लेटस रेक्टम, ठीक है। तो ये भी आपका अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि 2b² अपॉन ए, लेकिन कब, जब मेरा जो ए है वो ग्रेटर देन होता है बी से। और यही मेरा जो फॉर्मूला है वो होता है मेरा क्या, ठीक है। मैं चलिए इसको इस तरह से लिखा देता हूं। इसकी जो वैल्यू है वो आपकी इक्वल होती है, ठीक है। इस टाइप से आप बनाइएगा एरो। ये होता है आपका 2b² अपॉन ए और होता है क्या, 2a² अपॉन बी। लेकिन कब कब होती है समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरा ए बड़ा है बी से तो 2b² अपॉन ए बोलूंगा। और अगर मेरा ए जो है छोटा है बी से, या फिर मैं कहूं कि बी इज ग्रेटर देन ए है, बात तो एक ही है ना। इसको आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, बी इज ग्रेटर देन ए, बात तो एक ही है। तो इस केस में हो जाएगा 2a² अपॉन बी, ठीक है। ऐसा ना समझो, ऐसा समझ लो। अगर मेरा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है, अगर मेरा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो 2b² अपॉन ए होगा। और अगर मेरा वर्टिकल इलिप्स है तो मेरा क्या हो जाएगा, 2a² अपॉन बी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में 2b² अपॉन ए है और वर्टिकल में मेरा 2a² अपॉन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई 4a टाइप चीज नहीं है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि आपका रहता है एल और 2l करके आपका लेटस रेक्टम रहता है, नाभिरम रहता है, याद रखिएगा। तो अब हम इसमें आगे बात करते हैं अपने नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स के बारे में। मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक इलिप्स है कुछ इस प्रकार से कि x माइनस एच का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो इसका फिगर तो आप बाद में देखिएगा, पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लो। वो क्या है, इस प्रकार से होती हैं। अगर मैं बात करता हूं सेंटर की, तो इस केस में मेरा सेंटर 0,0 नहीं होगा। एक्स माइनस जो भी रहेगा वो आपका सेंटर होगा। डेट इज सेंटर क्या हो जाएगा इस केस में आपका एच कॉमा के। वहीं अगर बात करता हूं किस चीज की, फोकिस की, तो फोकिस क्या हो जाएंगी, आइए देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको वापस सही करके लिख दूं तो ऐसा लिख लूं क्या, x² अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। और एक बात मैं यहां से लेके चल रहा हूं, केस मेरा क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी वाला, क्योंकि मैं एक केस ही आपके सामने एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, दूसरा आप खुद समझ लीजिएगा, ठीक है। और वैल्यूज कुछ इस प्रकार से हैं कि y माइनस के। तो ये चीज आप मेरी याद रख लीजिएगा। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया और चीजें आपकी ये रह गई, ठीक है। तो हम जानते हैं हमारा जो फोकस होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो क्या होती है, वो होती है आपकी ये प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। कहने का मतलब क्या हुआ, आपका x जो होता है वो होता है आपका प्लस माइनस ए ई, और x आपका क्या है, ठीक है। अगर मैं x की जगह रख दूं प्लस माइनस ए ई, और ये क्या है x माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, डेट इज x की इक्वल हो गई h प्लस माइनस ए ई, ठीक है। तो याद रखना क्या हो जाएगा, ये h प्लस माइनस ए ई कॉमा, ठीक है। और बाई मेरा 0 होता है तो लिख सकता हूं कि बाई माइनस के इज इक्वल टू 0, डेट इज बाई की वैल्यू क्या हो गई, के। ये वाला y मेरा कैपिटल वाला है, याद रखना, ठीक है। कैपिटल वाला y है तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ये, ठीक है। तो मेरी फोकस क्या हो जाएंगी, एच प्लस माइनस ए ई कॉमा के। आई थिंक आपको फोकस समझ में आई होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसके वर्टेक्स की। वर्टेक्स क्या होंगे, ठीक है। थर्ड मैं बात करता हूं वर्टेक्स की। तो याद रखिएगा वर्टेक्स होते हैं मेरे क्या,
प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, दैट इज मैं कह सकता हूं यहां से, अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं, x की वैल्यू a रख दूं, ठीक है, तो यहाँ अगर मैं a रखता हूं, a इक्वल हो जाएगा मेरा x माइनस एच के, दैट इज x इक्वल हो जाएगा किस चीज के, h प्लस a, ठीक है ना, और a आपका प्लस और माइनस दोनों में है, तो मैं कह सकता हूं मेरा क्या कि h प्लस माइनस a कॉमा के मेरा क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएंगे। आई थिंक आप मेरी चीजें समझ पा रहे होंगे। और अगर मैं बात करता हूं अपना नेक्स्ट, ठीक है, मैं बात करता हूं नेक्स्ट, अब मेरा फोकस हो गए डायरेक्ट्रिक्स और रह जाते हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स की भी बात कर लें। तो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं आपके क्या कि x इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस a इज डिवाइडेड बाय e, ठीक है, तो अगर मैं x की जगह पे प्लस माइनस a डिवाइडेड बाय e रख दूं तो क्या मिलेगा, x माइनस एच, दैट इज x की वैल्यू हो जाएगी क्या, h प्लस माइनस a अपॉन e, ये होगी मेरी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, मैं यहां से लिख सकता हूं कि x इक्वल होगा किस चीज के, h प्लस माइनस a अपॉन e। तो ये निकल के आ गए आपके नॉन स्टैंडर्ड के केस में सेंटर, फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, और आई थिंक आपको ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में समझ में आए होंगे। और मैं बात करता हूं अपने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो क्या है, वो आपके हैं प्राचलिक समीकरण, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ठीक है ना, और या फिर मैं कहूं जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन पैराबोला क्या रहता है, ठीक है, ठीक है ना, जनरल पॉइंट ऑन पैराबोला, ये आपसे पूछे जाते हैं, इसी को कहते हैं हम क्या, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, और इसी को कहते हैं क्या, पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो याद रखना जो आपका इलिप्स होता है, ठीक है, कोई एक आपका इलिप्स कुछ इस प्रकार से है, उस इलिप्स का एक जनरल पॉइंट की मैं बात करता हूं, ठीक है, इस प्रकार से अगर मेरा कोई इलिप्स है, तो इस इलिप्स के ऊपर मेरा एक कोई जनरल पॉइंट होता है पी एक्स कोमा वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा, ठीक है, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल टू होता है बी साइन थीटा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, आप इसको याद रखिएगा। और अब हम बात करते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है आइए देखते हैं। मैं बात करता हूं कि मेरे वॉल्यूम क्या होता है, कि मेरा एरिया ऑफ द इलिप्स क्या होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किस चीज की, सबसे पहले मैं बात करता हूं एरिया ऑफ द इलिप्स की, ठीक है, तो एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है, अब इलिप्स कोई सा भी हो मतलब नहीं, याद रखना फॉर्मूला रहता है पाई ए बी, ठीक है ना, फॉर बोथ केसेस, मैं लिख ही देता हूं फॉर बोथ केसेस, हमें मतलब नहीं है केस कौन सा है, हमारा तो पाई ए बी होता है एरिया ऑफ द इलिप्स, याद रखिएगा, लेकिन वॉल्यूम में जस्ट अपोजिट है, ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, याद रखना ये आपसे फॉर्मूला एज अ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वॉल्यूम ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या होता है, इसके दो फार्मूले रहते हैं, ठीक है, समझिएगा, क्या रहेगा 4/3, ठीक है, सेम रहेगा 4/3 पाई, ओके, सेम रहेगा। और एक चीज अब मेरी और देख लो, एक चीज मेरी और देख लो, वो क्या है कि आप चाहो तो लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर बी, और लिखना क्या, ए बी स्क्वायर। अब मैं आपको समझाता हूं, अब मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैं बोलूंगा आप उसको बिल्कुल वैसे ही याद करेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, दोनों ही फार्मूला में मेरा एक एक बार आ रहा है और एक मेरा दो बार आ रहा है, मतलब कभी ए मेरा दो बार आ रहा है, कभी बी मेरा दो बार आ रहा है, तो याद रखना जो एक बार आ रहा है वो बड़ा होगा, जो एक बार आ रहा है वो बड़ा होगा, उसकी बराबरी करने के लिए बी या ए जो भी है वो दो बार आ रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि मेरा जो बी है वो कैसा होगा, बड़ा होगा ए से, और यहाँ पे कहूंगा क्या कि मेरा जो ए है वो बड़ा होगा बी से, कि भाई ए की बराबरी करने के लिए बी को स्क्वायर करना पड़ रहा है, यहाँ पर क्या
कि भाई बी की बराबरी करने के लिए ए को स्क्वायर करना पड़ रहा है। ऐसे करके आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपको याद करना होगा, या फिर मैं कहूं आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 4/3 पाई ए बी, ठीक है, 4/3 पाई ए बी जैसा था सेम रहा। मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ में, देखिए अगर मैं कहता हूं कि मेरा b बड़ा है a से, तो छोटे वाले के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसमें भी जो छोटा हो उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे मेरा b छोटा है तो मैंने छोटे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दी। ऊपर मेरा a छोटा था तो मैंने वहां पे छोटे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दी। तो आपकी मर्जी, आप इसको कैसे याद रखते हैं। मैं आपको दोनों फॉर्मूलाज लिखा चुका हूं और ये फॉर्मूलाज आपके एज अ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आई थिंक आपको फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और आप इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में हाइपरबोला के साथ।